नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर मैं सारे प्रश्न लेकर आया हूं एनईपी 2020 के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के, जो कि 16 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू थी और 13 जनवरी 2020 तक खत्म हो चुकी थी। इन सभी पेपर में से मैंने एनईपी 2020 के प्रश्न उठाए हैं, जो कि टोटल लगभग 25 प्रश्न हैं। साथ में जो और भी प्रश्न मैंने अलग से रखे गए हैं वो वन लाइनर है, लास्ट में हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, तो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। शुरुआत करते हैं। आपको एक ही वीडियो में सारे प्रश्न मिलेंगे एनईपी के, और यदि आपको इसको समझना है, देखिए मैं प्रश्न पढ़ूंगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा, आपको उत्तर बताऊंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। यदि आपको एनईपी 2020 को समझना है तो एनईपी 2020 ऑनलाइन स्टडी विद डीके आप लिखेंगे चैनल पर जाकर, या फिर YouTube पर लिखेंगे तो हमारी वीडियो सामने आ जाएगी। उस वीडियो को आप समझ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये प्रश्न कब पूछा गया था। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। यहाँ पर देखिए सन भी दिया हुआ है, तारीख भी दी हुई है, और कौन से सब्जेक्ट से पूछा हुआ ये भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर CDP, EVS और हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट से यहाँ पर प्रश्न रखे गए, एक सब्जेक्ट के नहीं है एनईपी 2020 के। यहाँ पर जो तीनों सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, CDP, EVS और हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट के प्रश्न यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो CDP में पूछा गया प्रश्न है बाल विकास में कि निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी सबसे पहले जो नीति, शिक्षा नीति, वो कब लागू हुई थी, तो वो हुई थी 1968 में। दूसरी कब हुई थी? 1968 में। दूसरी कब हुई थी? 1986 में, पहली और दूसरी। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये तीसरी शिक्षा नीति है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जो 15 प्रश्न मैंने अंत में रखे हैं वो इसी प्रकार के रखे हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं और कूट में आंसर दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। इसी में आपको आंसर देना, चाहे तो आप पहले आंसर बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। क्या प्रस्तावित है? तो हम देखते हैं पहला विकल्प, अन्वेषण आधारित अधिगम। बिल्कुल सही है, अन्वेषण अधिगम आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित है। कथावाचक आधारित शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल सही है। वेधन तथा बार बार अभ्यास, यहाँ पर देखिए वेधन तथा बार बार अभ्यास पर जोर नहीं दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये प्रस्तावित नहीं है। चौथा विकल्प हम पढ़े चर्चा आधारित कक्षाएं, बिल्कुल चर्चा आधारित कक्षाएं होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो आपका यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा विकल्प निकल कर आता है सही। तो यहाँ पर आप दूसरे वाले विकल्प में देखेंगे तो आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते। दूसरा प्रश्न आपका जो कि 27 दिसंबर 2021 को पूछा गया था CDP में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा रिक्त स्थान होनी चाहिए। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP 2020 के अनुसार वेधन और अभ्यास पर आधारित, अभी हमने इसको देखा और ये गलत है, इस पर आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी ये हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे। 2 विकल्प वो रखे हमारे पास में। पाठ्यपुस्तक और शिक्षक केंद्रित ये भी नहीं हो सकती। परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख ये भी नहीं हो सकती। क्या होगा आपका सही विकल्प? अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुख होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो प्रस्तावित करती है ये शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो ये अन्वेषण प्रेरित साथ में खोज उन्मुखी होनी चाहिए। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न है बुनियादी स्तर पर NEP, देखिए हिंदी पेडागोजी में पूछा गया प्रश्न है ये। बुनियादी स्तर पर NEP 2020 ध्यान केंद्रित करती है। किस पर ध्यान केंद्रित करती है? साक्षरता पर करती है, साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर करती है, प्राकृतिक विज्ञान पर करती है, या फिर सामाजिक अध्ययन के शिक्षण पर करती है। तो यहाँ पर देखिए साक्षरता पर करती ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर दूसरे विकल्प में आप देखेंगे कि साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका सही होगा कि साक्षरता के साथ साथ ये अंक ज्ञान पर भी ध्यान केंद्रित करती है NEP 2020। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कक्षा 3 से 5 तक EVS। देखिए EVS में पूछा गया प्रश्न है कक्षा 3 से 5 तक EVS एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसकी अनुशंसा पर एकीकृत करता है? किसकी अनुशंसा पर? NCF 1988, NCF 2005, NCF 2007 या फिर
NEP 1986। ये प्रश्न देखिए NEP 2020 का तो नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, NCEP 2005। कक्षा 3 से 5 तक EVS एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है, तो ये NCEP 2005 की अनुशंसा पर एकीकृत करता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो NCEP 2005 का ही अगला वीडियो आपको मिलेगा, जो कि सीटेट के जो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उसमें पूछे गए प्रश्न आपको मिलेंगे NCEP 2005 के। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिक्तस्थान का प्रयोग रिक्तस्थान को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। किसका प्रयोग किसको प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, ये पूछा गया है NEP 2020 के अनुसार। कंठस्थीकरण, प्रत्ययस्मरण, कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन, या फिर अनुभव जनित अधिगम और प्रत्यास्मरण। यहाँ पर 4 विकल्प में से कौन सा सही होगा, इसके बारे में आपको बताना। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिक्तस्थान का प्रयोग, किसका प्रयोग, अनुभव जनित अधिगम, याद रखिएगा, अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग और समालोचनात्मक चिंतन का प्रोत्साहन करने के लिए करना चाहिए NEP 2020 के अनुसार। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है। यहाँ पर वो कौन सा प्रावधान है जो कि नहीं सुझाया गया है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, आपको ये भी ध्यान देना है। ये CDP का प्रश्न है, सीटेट 31 दिसंबर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 4 विकल्प आपको यहाँ पर बड़े बड़े जरूर लग रहे होंगे, लेकिन जैसे ही विकल्प को पढ़ेंगे आपके सामने आंसर होगा, क्योंकि बहुत ही सरल यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। पहला विकल्प हम पढ़े कि प्रत्येक विद्यार्थी के विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ये NEP का महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी के विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही विकल्प होगा NEP 2020 के अनुसार। तीसरा विकल्प है आपका, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारित के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प भी आपका बिल्कुल सही होगा। चौथा विकल्प पढ़ते ही आप आंसर समझ में आ जाएगा आपको कि बच्चों के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पर इनाम और दंड आ जाए शिक्षक या फिर अध्यापक को, तो वहाँ पर आपका गलत आंसर बिल्कुल सही हो सकता है यदि आप वहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर चौथा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक के द्वारा जो यहाँ पर इनाम और दंड की बात की जा रही है, ये प्रावधान नहीं सुझाया गया है NEP 2020 के अनुसार। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, 4th वाला होगा। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। NEP 2020 के अनुसार आपको बताना है प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए। यहाँ पर यदि आप 5 + 3 + 3 + 4 का जो स्तर है या फिर जो स्टेज है, इसको यदि आप समझ गए होंगे तो आप आसानी से यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। जो 10 + 2 की जो पहले जो स्तर थे उसको बदलकर क्या कर दिया गया है NEP 2020 के अनुसार 5 + 3 + 3 + 4 ये कर दिया गया है। और इस स्तर को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है, इसको हम पहले भी समझा चुके हैं। यदि आप NEP 2020 का जो वीडियो हमने बताया वो देखेंगे तो सारी समझ आपको आ जाएगी। यहाँ पर प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए पूछा गया है प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर। ये कूट में आपको आंसर देना है, केवल A, केवल B, A और C या फिर B और C। तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 यदि आप ध्यान देंगे 3 विकल्प में, तो यहाँ पर देखिए मध्य स्तर लिखा हुआ है और मध्य स्तर प्राथमिक कक्षा यानी कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत नहीं आता है। यदि आप इसको समझ गए तो आंसर आपका होगा प्रारंभिक स्तर और बुनियादी स्तर। ये दोनों ही प्राथमिक कक्षा 1 से 5 का जो स्तर होगा वो होगा। तो A और C आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये कहाँ पर लिखा हुआ, तीसरे वाले विकल्प में, और आपका तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना है। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षा के बारे में पूछा गया है। 3 जनवरी को ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहला विकल्प आप पढ़ेंगे तो शुरू में क्या लिखा हुआ है, केवल।
जहाँ पर पॉजिटिव प्रश्न पूछा जाए और केवल इस प्रकार के वहाँ पर शब्द आए तो 90% वो जो विकल्प होगा वो आपका गलत होगा। केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, NEP 2020 ऐसा नहीं है, तो पहला वाला विकल्प आपका गलत होगा, लेकिन यहाँ पर सही विकल्प के बारे में पूछा गया है। दूसरा विकल्प आपका समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है आपका सेकंड वाला विकल्प जो सही होगा आपका। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। प्रश्न के पूछने का तरीका अलग था लेकिन आपका आंसर वही था, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित। तो आपका जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो भी बिल्कुल सही होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प ये तीनों ही आपके सही होंगे और इसके अनुसार आपका जो पहला वाला विकल्प होगा वो गलत होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विभागीय जो पेपर था उसमें जो विकल्प थे वो इस प्रकार के थे कि उसमें सही आंसर आपका था ही नहीं। मैंने चारों विकल्पों को बदल दिया है क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर विकल्प कुछ गलत दिए थे विभाग के तरफ से, तो मैं उन विकल्पों को बदल चुका हूँ और आंसर आपका यहाँ पर सही क्या होगा, पहला वाला। चलिए अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है ये पूछा गया है। बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानवीकरण या फिर मूल्यांकन का मानवीकरण। तो यहाँ पर देखिए ना तो एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण और ना ही मूल्यांकन का मानकीकरण, ये तीनों ही विकल्प कह सकते हैं कि NEP 2020 ये तीनों ही विकल्प की सिफारिश नहीं करती। किसकी सिफारिश करती है, बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यहाँ प्रस्ताव रखती है कि क्या प्रस्ताव रख रही है। NEP 2020 चार विकल्प आपके सामने हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। शिक्षकों को द्विभाषी उपागम का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा तो चौथा विकल्प तो आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बहुभाषावाद को बिल्कुल इसमें बढ़ावा मिलना चाहिए। NEP 2020 में प्रस्ताव है ये। आगे हम तीन विकल्प की बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें से कौन सा सही होगा, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर या फिर स्थानीय भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा हम कहते हैं, उसमें पढ़ाना जाना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो NEP द्वारा दिया गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पता भी होगा, ये शुरू में ही जो NEP 2020 आप पढ़ेंगे, डिटेल उसकी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो उनकी कक्षा होगी, प्राथमिक कक्षा, वो बच्चों को उनके घर या फिर जो स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए, तो वहाँ पर आपका पहला विकल्प सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। यहाँ पर हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। 22 दिसंबर 2021 को पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना, पहला विकल्प आप क्या कह सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर रटना जहाँ पर आ जाए वो NEP द्वारा नहीं सुझाया गया है। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर केवल आ जाए वो 90% गलत विकल्प होगा, तो यहाँ पर भी ये गलत होगा। तीसरा विकल्प है आपका कि सभी विद्यार्थियों के लिए, देखिए सभी लिखा हुआ है लेकिन अपन पूरा विकल्प पढ़ेंगे, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, बिल्कुल ये आपका सही विकल्प होगा, तीसरा वाला। चौथा विकल्प हम पढ़ेंगे, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, ये बिल्कुल गलत होगा। चौथा विकल्प भी आपका सही क्या होगा, तीसरा वाला विकल्प होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है। देखिए ये NEP 2020 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न नहीं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आपको, इस प्रश्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त व्यक्ति जैसे समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, दिव्यांगता के साथ व्यक्ति का अधिकार अधिनियम या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम। राइट आंसर आपका होगा दिव्यांगत के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। ये भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानून हाल ही में पारित किया है। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा।
अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। ये प्रश्न थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, रिपीटेड प्रश्न है, सीटेट में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम की ही बात की जा रही है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है और इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, बहुभाषावाद। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, तो ये बहुभाषावाद पर बल देती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती। देखिए यहाँ पर प्रश्न वही है, लेकिन चारों विकल्पों को यहाँ पर बदल दिया गया है। यहाँ पर ये 11 जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, यहाँ पर केवल लिखा हुआ बिल्कुल गलत होगा आपका। राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण पर या फिर बच्चों के स्मरण कौशल के मापन पर। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देता है, ये पूछा गया है। आपका सही आंसर क्या होगा, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर यह बल देता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। यहाँ पर देखिए जो मूल्यांकन का उद्देश्य है ये किसकी जानकारी देता है, एनईपी 2020 के अनुसार। ये 12 जनवरी को पूछा गया प्रश्न है। विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पृष्ठ पहचान की जा सके, या फिर विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा गया है और यहाँ पर मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसी सहायता दी जा सकती है। ये एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। आकलन के संदर्भ में पूछा गया है आपसे, ये भी 12 जनवरी में पूछा गया प्रश्न है। विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्पण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके या फिर परीक्षा के लिए सीखना। राइट आंसर आपका होगा विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। ये आकलन के संदर्भ में एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। देखिए प्रश्न थोड़े बहुत वही हैं, लेकिन सभी के विकल्प बदल दिए गए हैं, सभी के आंसर अलग हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। यह सीखना कि कैसे सीखना है। यदि आपने एनईपी को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा होगा, 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं, रटने सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, मानकीकरण। यहाँ सीखना कि कैसे सीखना है, इस बदलाव का प्रस्ताव रखती है एनईपी 2020। ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आगे भी पूछा जा सकता है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो बदलाव का प्रस्ताव रखती है कि यहाँ सीखना कि कैसे सीखना है, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्री बदलाव की अनुशंसा करती है। यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है बदलाव। यदि आपने शब्द को पकड़ लिया तो विकल्प पढ़ते ही आप आंसर बता सकते हैं। रचनावादी, व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, या फिर अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। यहाँ पर देखिए बदलाव की कौन सी बदलाव की अनुशंसा करती है, तो रटने पर आधारित अधिगम, साथ में अवधारणात्मक समझ। जो शिक्षण शास्त्री हैं वो इस बदलाव की अनुशंसा करती है एनईपी 2020 के अनुसार। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, सरल सा प्रश्न है, आपको इसका आंसर कमेंट्स के माध्यम से बताना है। प्रश्न नंबर आपको 19 लिखना है और इसका आंसर ABCD में देना है कि कौन सा आंसर सही है। आप वहाँ पर आंसर बताएंगे। वहीं पर यदि मैंने उस
कमेंट्स को लाइक कर दिया तो आप समझ जाना कि आपका आंसर सही, यदि नहीं किया तो समझ जाना कि आपने गलत आंसर दिए हैं। और जो लाइक मैंने कमेंट्स की उनको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। उपरोक्त इमारती ढांचा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विषय शिक्षा या फिर उपरोक्त तकनीकी सुविधाएं, इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर का चयन करना है और कमेंट्स के माध्यम से बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल, सभी को पता है इसके बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का ढांचा आपसे पूछा गया है, क्या होगा? 5-3-3-4 होगा, 2-3-3-4 होगा, 2-5-3-2-2 होगा या फिर 5-3-3-2-2 होगा। तो यहाँ पर सभी को पता है कि जो ढांचा है वो किस प्रकार का है। NEP 2020 का 5-3-3-4 ये NEP 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का ढांचा है और उसके बारे में आपको सभी को पता होगा। पहली स्टेज कौन सी? फाउंडेशनल स्टेज है, दूसरी कौन सी? प्रिपरेटरी स्टेज है, तीसरी कौन सी? मिडिल स्कूल स्टेज है और चौथी आपकी जो स्टेज होगी वो सेकेंडरी स्टेज होगी, जिसके आपको जो 4 स्टेज है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। यदि आपने NEP 2020 का जो हमने वीडियो बनाया है उसको देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर मातृभाषा या फिर घर की भाषा। यहाँ पर आप देखेंगे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर, और प्राथमिक स्तर पर इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, वहाँ किस भाषा के को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित किया गया है, वहाँ की मातृभाषा या फिर जो घर की भाषा है उससे आप बच्चों को सिखा सकते हैं प्राथमिक स्तर पर। NEP 2020 के अनुसार 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। और यहाँ पर 5वीं तक वो कौन सी भाषा है जिसको छोड़ दिया गया है, तो वो है अंग्रेजी, ये आगे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? मातृभाषा और घर की भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पर आपको बताना है, ये 6 जनवरी को पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन यहाँ पर जो 4 विकल्प है उनको बदल दिया गया है। रटने की क्षमता का परीक्षण बिल्कुल नहीं है। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना या फिर पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? आपका होगा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ये मूल्यांकन का उद्देश्य NEP 2020 के अनुसार। तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियां का केंद्र होना चाहिए या फिर योग्य के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। NEP 2020 ये प्रस्तावित करती है मूल्यांकन के लिए। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, 4 विकल्प हैं और कोर्ट में आपको आंसर देना है। रचनात्मक समझ पर जोर बिल्कुल की गई है। याद रखिएगा ये नेगेटिव प्रश्न है, लेकिन पहला आपका विकल्प गलत होगा क्योंकि इस पर जोर दिया गया है NEP 2020 के अनुसार। योगात्मक मूल्यांकन बिल्कुल इसकी वकालत नहीं की गई है। पाठ्यक्रम में वृद्धि इसकी भी वकालत नहीं की गई है और औद्योगिकी में उपयोग में कमी इसकी भी वकालत नहीं की गई है। इसके अनुसार 2, 3, 4 जहां पर लिखा होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और चौथे वाले विकल्प आप देख सकते हैं 2, 3, 4 लिखा हुआ है और चौथा विकल्प ही आपका सही है। तो जो 24 प्रश्न थे जो कि ऑनलाइन सीटेट की जो एग्ज़ाम हुई थी 2021 और 22 में, उसमें 24 प्रश्न पूछे गए थे। उसका वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। साथ में यहाँ पर आपको 15 प्रश्न दिए जाएंगे, 1 लाइनर। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी बता दूंगा। छोटे प्रश्न हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो शुरुआत करते हैं। आपका वो पहला प्रश्न है, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी? देखिए इनके बारे में जानना आपका बहुत जरूरी बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आने वाली जो सीटेट एग्जाम है उसमें इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 बार। भारत में इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 3 बार। पहली कब आई थी? 1968 में। यदि पूछा जाए किसके समय आई थी तो इंदिरा गांधी के समय आई थी। दूसरी आई थी 1986 में। किसके समय आई थी? राजीव गांधी के समय में। और तीसरी
जो शिक्षा नीति आई उसके बारे में आप सभी को पता है, 2020 में आई है नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में। तो इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है, तो वर्ष भी आपको ध्यान रखना है, 34 वर्षों के बाद की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 में मसौदा समिति के अध्यक्ष, देखिए एनईपी के जो 2020 के अध्यक्ष उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, कौन है, डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंजन। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी पूछा जाता है, कैबिनेट की मंजूरी कब मिली है, तो ये 29 जुलाई 2020 को मिली है। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया, यानी कि इसके पहले कौन सी शिक्षा नीति थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके पहले कौन सी थी, तो 1968, पहली, दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है, सरल सा है, आप सभी को पता है, वो है 3 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, उनको रखा गया है एनईपी 2020 के अंदर। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ, वो कौन सी भाषा है, अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया है कक्षा 5 तक। कक्षा 5 के बाद आपको अंग्रेजी देखने को मिलेगी। 8वां प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी, इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। वहाँ की मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर जो क्षेत्र की भाषा है उसमें शिक्षा होगी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी हम बोलते हैं, इसका कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, तो इस बार कितना होगा, 6% होगा। स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा, आपको सभी को पता है, बता चुका हूं, 5 3+3+4 पैटर्न। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला, इंपोर्टेंट, भारत का पहला राज्य कौन सा है, वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने भारत में पहला जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसको लागू कर दिया गया है। आगे हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में पूछा जाता है और विश्व विद्यार्थी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था, तो उसमें बदलाव कब किया गया था ये पूछा जाता है 1992 में। याद रखिए, सिर्फ बदलाव हुए थे, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव किए गए थे, वो कब किए गए थे, 1992 में, 1992 में। अंतिम प्रश्न है, हमने यहाँ पर 15 प्रश्न रखे गए हैं और 15 ही इंपोर्टेंट हैं, वन लाइनर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे MHRD के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है, इसको अब किस नाम से पहचाना जाता है, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से इसे अब जाना जाता है, इसके नाम को बदल दिया गया है। तो यहीं पर आपके एनईपी 2020 के जो प्रश्न है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको और भी सीटेट 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2020 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, हम जल्द ही उनको इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। जल्द ही दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।